हेलो दोस्तों बेसिकली आज की जो सी मेरी वीडियोस में मैं आप लोगों को एक हमारे दोस्त हैं, इनका मैंने बेसिकली यूएमटी में एडमिशन करवाया। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस ही आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाया, कैसे फिर उन्होंने अपने एंटी टेस्ट की तैयारी की, एंटी टेस्ट का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर उसके बाद इन्होंने कैसे वाउचर्स वगैरह जो से हैं वो डाउनलोड करवाए और किस तरह उन्होंने जो है वो अपना यूएमटी में सिक्योर एडमिशन को किया और किस डिग्री में बेसिकली उन्होंने क्या किया अपना एडमिशन सिक्योर करवाया। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे जो मेरे से ये पूछ रहे होते हैं कि सर एंटी टेस्ट की कैसे तैयारी करें, कैसा पैटर्न होगा उसका, उसके बाद प्रोसेस हमने कैसे करवाना है। तो ये बेसिकली वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि ये चीज़ें आप लोगों की क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बस मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे, मैं सोना उसको क्या करूँगा वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो चलो वीडियो को करते हैं आगे स्टार्ट करते हैं। कैसे सर आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि लाइक आपका नाम क्या है, आपने अपनी जो सी मैट्रिक है और आईसीएस वगैरह आपने कहाँ से किया, थोड़ा सा ये डिटेल में बता दें। जी, मेरा नाम अब्दुल-रहमान है। मैंने सेकंड ईयर आईसीएस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से किया और मैट्रिक स्टार स्कूल से किया। मैंने इधर वेबसाइट पे डिग्री के लिए अप्लाई किया था एआई के लिए। 2000 उसकी एंट्री टेस्ट फ़ीस थी। तो आज मेरा एंट्री टेस्ट था, बहुत अच्छा एंट्री टेस्ट हुआ है। एमसीक्यूज़ जो सर ने बताए थे बिल्कुल उसी वाले से आए हैं। तो एंट्री टेस्ट अभी हुआ है, तो 1 घंटे बाद उन्होंने हमें रिज़ल्ट बता दिया जिसमें मैं पास हो गया। तो उन्होंने कहा फ़ौरन कहा कि आप जाके ना नीचे से वाउचर निकलवा लें। तो जाके अपनी आप फ़ीस में करवाएं, आपका एडमिशन हो गया है। तो फिर मैंने वाउचर निकलवाया। तो आप ये बता सकते हैं कि जो उनसे एंटी टेस्ट था वो कैसा था, कि लाइक उसके क्वेश्चंस कैसे थे, लाइक हार्ड थे या मुश्किल थे या बहुत ज़्यादा मुश्किल थे या इजी थे, कि लाइक एक पर्सन इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं एंटी टेस्ट को? जैसे 7-8 क्लास का बच्चा नहीं होता, वो आराम से उसको सोल्व कर सकता है। जैसे आपने बताया था कि मैथ के और जनरल नॉलेज के और इंग्लिश के आपने जैसे बताए थे उसी लिहाज से आए थे, बहुत ईजी थे। तो इतने एडवांस लेवल नहीं थे, लाइक मैथ के भी थे तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी वाले थे, नॉर्मल बच्चा आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये तो हो गया एंटी टेस्ट के बारे में, आपने बता दें कि जो सा यूएमटी का एंटी टेस्ट है वो बिल्कुल ईजी है, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली एक प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ पर एंटी टेस्ट कितनी ज़्यादा वर्थ नहीं है। तो सर आप ये बताएं कि बेसिकली आपका प्रोसेस कैसा था जब आपने यूएमटी में अप्लाई किया, और कैसे आपने चीज़ों को लेकर चले, कहाँ से आपने चीज़ें देखी और किस तरह आपने जो सा अपना एडमिशन आपने यहाँ पर अप्लाई किया? मैंने आपके चैनल से आपकी वीडियोस देखी थी यूएमटी के बारे में, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो मुझे जब मैंने अप्लाई किया, फ़ीस सबमिट करवाई वेबसाइट से, तो 1 हफ्ते बाद मुझे मेल आ गई थी एंटी टेस्ट की। ठीक है। फिर आज मेरा टेस्ट था, तो आज मैंने दिया, जैसे आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही आया था, सारा कुछ वैसे ही हुआ है। तो जब आपको मेल आई है तो उसके बाद जो सा इनका एडमिट कार्ड था वो आपको पोर्टल से मिला था या इनके आपको ईमेल के थ्रू मिला था? वो मुझे ईमेल के थ्रू मिला था, रेफरेंस नंबर मिला था। रेफरेंस नंबर उन्होंने आपको दे दिया था कि आपने जब यूएमटी के दरवाजे पर आना है या आपने एंटर करना है तो आपने ये रेफरेंस दिखाना है, तो ये बता देना। ओके, तो सर आप ये बताएं कि जो सा इनका एंटी टेस्ट था, तो जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुए तो इन्होंने आपको वेटिंग के लिए बैठाया था कि कितनी देर वेट करें आपको, अभी हम आपका एंटी टेस्ट स्टार्ट करते हैं? एंटी टेस्ट की टाइमिंग थी 11 बजे, तो 10 मिनट मैं पहले आ गया था, तो 11 बजे उन्होंने पूरा टेस्ट शुरू करवा दिया था। कंप्यूटर पे टेस्ट हुआ था, बहुत इजी था, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से जैसे आपने बताया था जैसा बताया था। तो आप ये बताएं कि जो इनका टेस्ट था उसका रिजल्ट इन्होंने आपको अनाउंस करके बताया था कि आप कितने मार्क्स हैं कि नहीं है? कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने आपको इस चीज़ के, बस ये बता दें कि आप पास हो गए, जाके अपना वाउचर ले लेंगे, एडमिशन हो गया। तो सिंपली उन्होंने आपको यही बताया कि आपका वाउचर, आपका एंटी टेस्ट आपने क्लियर कर दिया और आपका एडमिशन हो गया। जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर इतनी वर्थ नहीं है एंटी टेस्ट की, तो बस एक तरह का छोटा सा फॉर्मेलिटी होती है जो उन्होंने कंप्लीट करनी होती है, तो इसके बगैर भी आपका जो सा वो यूएमटी में एडमिशन हो जाता है। तो सर आप ये बताएं कि आपने कौन सी डिग्री को सिलेक्ट किया जिसका आपने? मैंने BS AI को किया है। BS AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को आपने सेलेक्ट किया। तो सर आप ये बताएं कि जो सी BS AI है, आपने इसमें क्यों इसको आपने सेलेक्ट किया है, क्यों ऐसा आपने? क्योंकि मुझे इंटरेस्टेड है AI टूल्स के अंदर, AI के आगे सारा एडवांस AI है, इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्टेड है। इसलिए आप इंटरेस्टेड हैं BS AI में कि आप जो है वो इन फ्यूचर्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। तो सर आप ये बताएं कि हमारे चैनल से आपको कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिली, लाइक मेरे थ्रू से कितनी आपको सपोर्ट मिली, ताकि मैं यही बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें, मैं आप लोगों को सोल्यूशंस बताऊँगा। तो बताएं कि कितनी मेरी तरफ से आपको सपोर्ट मिली है? मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने फ़ौरन उसका मुझे रिप्लाई किया, तो इसका मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
वो सपोर्ट मिली है। MCQs भी जैसे आपने बताया वैसे ही, एडमिशन भी बहुत ईजी हो गया मेरा इस यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। सर बहुत ज़्यादा परेशान थे आप लोगों को पता है, इनके जब मैंने मैसेजेस देखे थे ना, मैं खुद परेशान हो गए थे कहीं सुसाइड्स वगैरह ही ना कर लें। तो फिर मैंने इनको जो उनसे ना वो मैंने कहा कि आप परेशान हो तो मैं इस चीज़ को टैकल कर लेता हूँ, हैंडल कर लेता हूँ। तो आप इनके साथ भी मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो फिर इनका ज़्यादा प्रोसेस जो है ना वो मैंने UMT में किया था कि लाइक इनका जो है वो एडमिशन क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि UMT को ही आपने क्यों सेलेक्ट किया? UMT आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया था अपनी वीडियोस में UMT के बारे में, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई तो इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। इसके अलावा आपने किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अप्लाई किया, सिंपली आपने UMT में किया अप्लाई और यहाँ पे इजी से आराम से हो गया मेरा एडमिशन। इजीली एडमिशन हो गया? कोई मुश्किल तो नहीं है लाइक इन्होंने कुछ कहा हो कि आपको तंग किया हो, लाइक कि स्मूथली सारा प्रोसेस आपका हुआ जब आप आराम से हो गया? आराम से हो गया, इसका मतलब कोई ज़ीरो हुआ नहीं किया, आराम से मेरा एडमिशन हो गया। आराम से इन्होंने आपका एडमिशन करवा लिया। तो अब तो जैसे आपका एंट्री टेस्ट हुआ तो उसके बाद कितनी देर बाद आपको उन्होंने कहा था कि आपका वो टेस्ट क्लियर हो गया तो आप वाउचर जाके निकलवाएं? 10-15 मिनट बाद उन्होंने कह दिया था मुझे कि आप वाउचर ले लें। वाउचर जाके निकलवाएं। तो वाउचर जब आप निकलवाने हैं तो वहाँ पर कोई रश वगैरह तो नहीं आता? है ऐसा, और भी बच्चे मेरे साथ आए थे एंट्री टेस्ट देने, उनमें से काफ़ी बच्चों के पास हुए थे, इसलिए थोड़ा बहुत रश आया था। इसलिए ज़रा थोड़ा सा आपको मसले वगैरह देखने को मिले, लेकिन अलबत्ता यहाँ पर इस तरह का भी कोई सिनेरियो नहीं है कि आपको ज़रा थोड़ा सा ना ये क्या करें तंग नहीं किया ना इस तरह की कि लाइक आपकी सारी चीज़ें जो उनसे इन्होंने वो स्मूथली क्या की हैं आपकी एग्जीक्यूट की हैं। ठीक है, यही बात कहना चाह रहे हैं। ओके सर आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि आपने ज़रा थोड़ा सा UMT को स्टडी किया जब आपने यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले, कि आपने सोचा कि मैं ज़रा इसके बारे में ज़रा डिटेल में देखूँ, इसकी फैकल्टी को देखूँ, इसके प्रोग्राम्स को देखूँ, क्योंकि आपने BS AE को सिलेक्ट किया और ये बहुत अच्छी डिग्री है अभी रिसेंटली। अगर करंट एरा देखा जाए ना तो अभी जो सी ऑनगोइंग जो सी अभी टेक्नोलॉजी चाह रही है उसमें से वन जो सी है वो आपके पास ये एक बेस्ट जो सी है वो डिग्री अभी है। तो आप बताएं ज़रा आपने किस तरह आपने इन चीज़ों को आपने एड्रेस किया था UMT के बारे में? इनकी वेबसाइट से देखा था काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज करवा रहे थे ये, लेकिन मुझे AI में इंटरेस्ट था, उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स देखी, इनके काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस हैं AI में और काफ़ी ज़्यादा इनकी डिग्रीज हैं, इसलिए मैंने इसलिए आपने बेसिकली ये BS AE को सिलेक्ट किया। तो दोस्तों देखिए मैंने एक आप लोगों के साथ एक रिव्यू भी शेयर कर दिए। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपकी जोन से भी क्यूरीज़ हैं वो मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्लियर करूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी या टेंशन देखनी ना पड़े। तो बस मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट किया करें अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है। या तो आप मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें करें, अगर वहाँ पर आपको 1-2 दिनों में रिप्लाई नहीं आता तो आप मुझे एज सोन एज पॉसिबल इंस्टाग्राम के ऊपर टेक्स्ट किया करें ताकि मैं आपको वहाँ पर क्या कर सकूँ, जवाब दे सकूँ, ताकि आपकी जो सी क्यूरीज़ हैं वो आपको मैं रिजॉल्व करवा सकता हूँ। तो बस जो सी आज की वीडियो थी वो मेरी यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने वीडियो को लास्ट में लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप में से किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे, मैं सोना स्पेशल को क्या करूँगा वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, ध्यान रखें अपना।